नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो क्यों धड़ाम से गिरने की कगार पे है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आईटी के शेयर हैं तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आईटी सेक्टर पे क्या क्या मुसीबत आने वाली है और ये क्यों बार बार एक खबर आ रही है जिसके कारण आईटी सेक्टर काफ़ी हिल जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज का मार्केट की चाल क्या है। आज का मार्केट जो है निफ्टी 50 देखिए 160 अंक ऊपर चढ़ के 23,350 पे बंद हुआ है। हम पिछले भी वीडियो में बताए थे कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ये यहाँ से गिरने की संभावना है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे अभी 31 मार्च तक, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं सब कैश में थे और वो अचानक से क्या किए 31 मार्च तक उनको अपने एयू में दिखाना होता है कि हम इतने का माल खरीद लिए हैं। तो वो लोग धीरे धीरे क्या किए हैं, माल खरीदना शुरू किए हैं, जिसके कारण आईटी सेक्टर ओवरऑल सेक्टर में सभी निफ्टी में एक रैली सी आई है। पिछले 4-5 दिनों में आप देख रहे होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से लगातार एक बुल मार्केट हमारे बाज़ार में आ गया है, और जिससे कि लगातार जो कंपनियां हैं लगातार ऊपर उठती जा रही है। तो ये तो थी, और एक और चीज़ है कि हमारा एफआईआई भी है जो पिछले 6 दिनों से लगातार खरीदारी कर रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 हैज सर्ज ओवर 6% दिस वीक, मार्किंग इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस सिंस फरवरी 2021। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेज आउट परफॉर्म गेनिंग 7 to 8% रिस्पेक्टिवली इन 2000 देयर स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2020। ठीक है, तो निफ्टी 50 जो है 6% इस वीक में सर्ज किया है, ऊपर गया है, और मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्सेस हैं 7 से 8% इस वीक के लिए ऊपर गए हैं। इनका सबसे बड़ा है, और यहाँ पे देखिए दिस वीक बाइंग स्पेयर बिकम March 18 व्हेन एफआईआई रिटर्न नेट बायर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एफआईआई जो है इस साल अभी नेट बायर्स के तौर पे उभरे हैं। पहले देखते थे कि हमेशा एफआईआई बेच बेच के निकल जा रहा है। और तीसरा कारण ये है कि हमारे निफ्टी का चलने का कि हमारा जो करेंसी लगातार जो है अच्छा कर रहा है डॉलर के विरुद्ध। अभी डॉलर को गिराते हुए देखिए यह 86 के आसपास आ गया, जो कभी 88 के आसपास गया था वो अभी देखिए रुपीज क्लोज 86 पर डॉलर ऑन March 21, गेनिंग 23.6 पैसे ऑन ए डे। तो आप हम बताए थे, हम अपने पहले भी वीडियो में बताए थे कि रुपीज़ का गेन करने से हमारे मेटल सेक्टर पे क्या असर पड़ेगी, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे ये देखिए कि रुपीज़ जैसे जैसे गेन हो रहा है तो हमारा जो निफ्टी जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और इसके 3 कारण आपको बताए हैं। पहला कि हमारे म्यूचुअल फंड के पास क्या है, पैसा है, कैश बैलेंस था, और 31 मार्च तक उनको अपना हर चीज़ क्लोजिंग कराना, क्योंकि मार्च क्लोजिंग है, मार्च क्लोजिंग तक उनको अपना दिखाना होता है कि हमने इतना करोड़ का डील, इतना करोड़ का शेयर खरीद, इतना करोड़ का हमारा पोर्टफोलियो हो गया, वो दिखाना है। इसके कारण बाय हो रहा है। दूसरा कारण था कि एफआईआई जो है हमारा नेट बायर हो गया है, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है। और तीसरा खबर ये है कि रुपीज़ का जो है अप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये 3 कारण हैं जिससे हमारा निफ्टी 50 लगातार रैली कर रहा है। और खबर ये आई है, जो अब मेन मुद्दा की खबर है, जो हमारे थंबनेल में आप देखे होंगे कि निफ्टी आईटी जो है गिरने की संभावना क्यों है। क्यों
क्योंकि अमेरिका में एसेंचर का रिजल्ट आया है। यहाँ पर देखिए एसेंचर का रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो अच्छा है। देखिए रेवेन्यू में 9% का ग्रोथ आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4%, नेट इनकम 15% आया है, तो एबिटा जो है 9% या 10% है। तो ओवरऑल जो है एसेंचर का रिजल्ट मिला जुला है, ना उतना अच्छा है, 8% 9%, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2025 के अगले क्वार्टर में हम लोग का ग्रोथ कम हो सकता है। कम होने के सबसे बड़ा कारण है कि हमारा डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो लगातार कम कर रही है। जैसा कि जानते हैं कि दो, वॉइस ऑफ अमेरिका और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो इस पे स्पेंडिंग कम कर देने से क्या करें, लगभग बंद कर दिए इस दोनों को। तो अब जो है कहीं भी छोटा सा भी अगर इनको डॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो बनाए हुए हैं उनका यही कारण है कि यही काम है कि कहाँ कहाँ हमारे डॉलर का लीकेज है, कहाँ डॉलर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसको समेट के रखना। यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगा तो ये जो कंपनियां हैं एसेंचर और जितनी भी कंपनियां हैं उसके पास पैसा कम होगा। पैसा कम होगा तो अब जानते हैं कि हमारा जो आईटी कंपनियां हैं हमारी जितनी, चाहे क्या हो गया टीसीएस, एचसीएल या इन्फोसिस हो गया, ये लोग जो है यूएसए की आईटी कंपनियों का एक समझिए तो एक सहयोगी है, जो उसके छोटे छोटे काम, जैसे कोई टायर बनाएगा, जैसे होता है कि गाड़ी है तो उसमें टायर बनाएगा, एक बॉल बेरिंग संभालेगा, एक कुछ संभालेगा, तो ये लोग जो है लो एंड जॉब करने के लिए ये लोग हैं। ये लोग बस वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आता है वैसे वैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है। तो अगर उनके पास एसेंचर के पास ही अगर ऑर्डर नहीं होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होंगे या फिर उनके पास कम आएंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पास करेंगे वही कि यहाँ भी कम ऑर्डर आएंगे। कम ऑर्डर आने से आप देखिए निफ्टी आईटी का अगर वो देखिएगा, ग्राफ देखिए निफ्टी आईटी का, यहाँ देखिए निफ्टी आईटी का, यहाँ पे देखिए यहाँ से वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, लगभग आप क्या है एक देखिए इसको इसे यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है ये तोड़ने की संभावना व्यक्त है, क्योंकि यहाँ से चला फिर गिरा और यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे आ गया। और निफ्टी आईटी में कि कंपनियों के बारे में ऐसे ही लगातार निगेटिव खबरें आ रही हैं, तो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ से नीचे गिरने की संभावना है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि हमारी निफ्टी की जो कंपनियां हैं सब 1% 2% इसी फियर में लूज किए हैं। जैसे इन्फोसिस देखिए 1%, विप्रो देखिए, और मिड कैप के भी निफ्टी के शेयर देखिए, मिड कैप के भी आईटी शेयर देखिए, इसमें तो नहीं है। तो हमारे निफ्टी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्फोसिस, विप्रो, सब जो हैं धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम अभी जो है निफ्टी आईटी में पैसा लगाने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं होल्ड किए हैं तो उसे अभी होल्ड करना ही ठीक रहेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, आप अपने विचार से देख लीजिएगा, लेकिन एक बार सोचिएगा। हमारे किसी बात पे आप लोग, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कुछ करना नहीं। तो आपको ये बता रहे थे कि निफ्टी आईटी में अभी जो है बुरी खबर आने वाली है इसमें। तो निफ्टी आईटी से अभी फ़िलहाल मेरी तरफ से ना है। बाकी आप अपने फाइनेंस एडवाइज़र से मिल लीजिए, उससे बात कर लीजिए। अगर वो जैसा बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे निफ्टी आईटी में देखिए रिड्यूस डील इफेक्ट, जो डील होगा हमारे और उनके बीच में वो क्या होगा,
कम हो जाएगा। जो हमें बता दिए कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, रिकवरी इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग माइट रिक्वायर सेवरल क्वार्टर। अभी कुछ क्वार्टर लगेंगे आईटी को सुधरने में, अभी इतना जल्दी आईटी में सुधार नहीं होने वाला है। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से नोमुरा फेवर्स इन्फोसिस कोफोर्ज। आप ही जो है सिर्फ बड़े या मिड या लार्ज कैप की आईटी कंपनी में ही निवेश करें। स्मॉल कैप कंपनियां हो सकती हैं कि यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरना शुरू करें। अगर आपको शेयर मार्केट से जुड़े हुए कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।